जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी सबिता और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। गुरु महाराज जी का मैसेज आता है कि पुत्र, आज इतनी अकड़ में है क्या कि सुबह से शुक्राना नहीं किया। संगत जी, गुरु महाराज जी को पता है कि मैं आते ही मेरी कंटिन्यू बैक टू बैक अपॉइंटमेंट थी, मैं फ्री नहीं थी। इवन मैंने कॉफ़ी भी ऐसी जल्दबाजी में पी। तो क्षमा करना गुरु महाराज, क्षमा करना संगत जी, क्योंकि जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करूँ। और गुरु महाराज जी क्योंकि पल पल हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे रक्षा कवच की तरह हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वो उनके टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे थे कि पुत्र खुश रहा कर, हंसती रहा कर, हंसती हुई तू अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुपा, जैसा आप बोलोगे मैं जब से गुरुपा के मैसेज आने लगे हैं, मतलब सॉरी संगत जी, क्षमा करना, जब से मैं गुरुपा से कनेक्ट हुई हूँ तब से मैं मतलब हंसती हूँ। पहले तो मुझे हंसने में डर लगता था, क्योंकि जब मैं हंसती थी तो मुझे शाम तक मुझे मेरा मूड बहुत ऑफ हो जाता था या घर में झगड़ा हो जाता था ऐसा। पर गुरु महाराज की कृपा इतनी अच्छी, इतनी असीम कृपा, अच्छी नहीं बोलूँगी, क्षमा करना, इतनी असीम कृपा है कि अब मैं सुबह से लेके और रात तक खुश रहती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। क्लाइंट को भी बहुत स्माइल करके मैं उनको लेके जाती हूँ। क्लाइंट के फीडबैक भी बहुत अच्छे आ रहे गुरु महाराज की कृपा से। और जो लोग मेरे पीछे पड़े थे संगत जी, उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है, क्योंकि वो मेरे खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र रच रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले सत्संग में शेयर किया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी ने मुझसे पहले ही ये टेलीपैथी के थ्रू बोला था कि मैं तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तू टेंशन मत ले, बस तू अपने कर्म चंगी रखेगा मेरे पुत्र, बाकी मैं अपने आप देखूंगा, क्योंकि अब जो काम करना है वो सब मैं, मेरी निगरानी में होगा और मैं करूँगा। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। देखिए गुरु महाराज जी हमारे खिलाफ जो साजिशें रचते हैं, जो विपदाएं आने वाली होती हैं, उनको कैसे वो हम कष्ट जो होते हैं वो काट देते हैं और कैसे हमारे लिए रास्ते खोल देते हैं। गुरु महाराज जी के जैसे मुझे पहले मैसेज आते थे कि तेरे लिए रास्ता मैं खुद बनाऊंगा, तू बस मेरी रज़ा में राजी रहे। और तो संगत जी, अब गुरु महाराज जी की रज़ा में राजी रहते हैं और पूरा दिन खुश रहते हैं। और भजन कीर्तन ये सब चलते रहते हैं, बस सत्संग में सुन नहीं पाती हूँ संगत जी। और सत्संग में घर जाते हुए जब गुरु जी को बोलती गुरु जी चलो अब घर चलते हैं, तब मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, क्योंकि 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ से है। मतलब मुझे संगत जी 9 बज जाते हैं जाते जाते। तो मैं गुरु महाराज जी का मैं 2-3 सत्संग सुन लेती हूँ। तो गुरु महाराज जी को भी पता है कि मेरी बच्ची बिजी रहती है, तो लेकिन मैं गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ, बस मुझे इतना सा टाइम दे दीजिए गुरु महाराज जी कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। और मंत्र जाप संगत जी, अब मंत्र जाप तो इतना मेरे को अब आदत हो गई है कि अब मैं ना काम करती रहती हूँ और मेरे मन में मंत्र जाप चलते रहते हैं, और मंत्र जाप कंटिन्यू मैं जब से आती हूँ मंत्र जाप चलते रहते हैं। गुरु महाराज जी ने ये दात बख्शी है, गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु महाराज जी मुझे बहुत बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, और गुरु महाराज जी मुझे कहते हैं मेरी बच्ची सुंदर बन के रहा कर, अपना ध्यान रखा कर। और संगत जी मेरे माइंड में थॉट डालते हैं कि जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं जो परेशान हैं इस टाइम पे अपने आप से या फिर काम से, तो उन्हें भी मोटिवेट करना। तो संगत जी मैं उनको भी मोटिवेट करती हूँ, और मैं नहीं करती संगत जी, गुरु महाराज जी मुझे उनको मोटिवेशन का संदेश मैसेज देते हैं कि अपने आप अपनी केयर करनी चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, पानी खूब पीना चाहिए, लव योर सेल्फ। तो संगत जी लव योर सेल्फ में काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल से मैं अपने ऊपर भी इस चीज़ को लागू करती हूँ, लव योर सेल्फ।
लेकिन लव योर सेल्फ का असली मतलब नहीं पता था। लेकिन गुरु महाराज जी जब से मेरी ज़िंदगी में आए संगत जी, तब से मुझे पता चला संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी इतने हमें नीवा कर देते कि हमारे मन में किसी के लिए कोई गलत विचार नहीं आते। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इससे हम मुक्त हो रहे हैं। अब मुक्त हो रहे हैं, अब हमें लगता है हम इन चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं। पहले हम इन चीज़ों में थे तो शायद हमें कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना मैं, वो अहंकार ही तो होता है ना संगत जी। तो गुरु महाराज जी ने वो मैं ही ख़त्म कर दिया और हमें बिल्कुल नीवा बच्चा बना दिया। हर किसी की प्रॉब्लम अगर हमें होती तो हम सिर्फ गुरु महाराज जी का दर्द का रास्ता दिखाते, गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर का रास्ता दिखाते हैं कि आप बड़े मंदिर जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो संगत जी वो हम नहीं, वो गुरु महाराज जी किसी न किसी थ्रू हमसे हमें वो सेवा देते हैं। और अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी, आप इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू गुरुपा। दिल से दिल से बहुत बहुत शुक्राना आपको। आपकी बेटी दिल से आपको शुक्राना कर रही है कि इतना कुछ देने के लिए, बहुत कुछ दे रहे हो गुरु महाराज आप। हमारा शुक्राना तो कुछ भी नहीं है संगत जी, जितना गुरु महाराज जी हमारे लिए करते हैं, जितना उन्होंने सोचा हुआ है हमारे लिए। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ, पर ये मेरा ड्रीम नहीं, ये हकीकत है संगत जी। ये हकीकत है जो गुरु महाराज जी अपनी कृपा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी, जैसे आपने मेरे पे कृपा की है, मेरे पे कर रहे हो कृपा, ऐसी आप प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, साक्षी आंटी और हमारी सारी संगत फैमिली को ब्लेस कीजिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। मैं सत्संग कुछ और शेयर कर रही थी संगत जी, और उसकी रिकॉर्डिंग 14 या 15 मिनट की हो गई थी, और हाथ हटाने से पहले ही वो अपने आप ही डिलीट हो गया, क्योंकि गुरु महाराज जी नहीं चाहते थे कि वो सत्संग शेयर हो। मतलब जो होता है गुरु महाराज की इच्छा से होता है। तो संगत जी वो इसलिए गुरु महाराज जी ने मुझसे बोला कि तू दोबारा रिकॉर्डिंग कर और अच्छे से अपना सत्संग शेयर कर। गुरु महाराज जी, आपकी संगत, मुट्ठी भर संगत आपको बहुत प्यार करती है, बहुत बहुत प्यार करती है। और संगत जी, मैंने कल प्राची आंटी जी को एक पिक भेजी थी, जो मुझे रूम मिला है काम करने के लिए, उसमें ओम का साइन है, ओम बना हुआ है, और उसमें लिखा है ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयाम। गाइए गायत्री मंत्र जब मैं पढ़ती हूँ और ओम देखती हूँ संगत जी, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी पिछले साल, तो मैंने ओम देख के ही गुरु महाराज जी को मनी मन में बोला था, गुरु महाराज जी अब तो मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि आप यहाँ साक्षात विराजमान हैं। गुरु महाराज जी तो पहले से विराजमान थे, हमने उनको नोटिस नहीं किया था ना संगत जी। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में यहाँ पे विराजमान नहीं थे। हमें उनके साइन जो थे, ओम हो गया, तितली हो गई, कबूतर हो गई, तब पता लगते हैं जब हम उनसे प्रॉपर कनेक्ट हो जाते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सविता गुड़गांव से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। गुरु महाराज जी कह रहे, मैं सब ठीक कर लूँगा, अब तेरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तू बस शुक्राना करती जा। तो संगत जी, गुरु महाराज जी के टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे हैं कि तू मिठाई बांटने की तैयारी कर रही, तेरी तो लॉटरी लगने वाली है, और हमेशा खुश रहा कर मेरे बच्चे। संगत जी, और मुझे कुछ सत्संग भी ऐसे आ रहे हैं जिसमें जैसे हम सुनते हैं कि गुरु महाराज जी हमें मैसेजेस के थ्रू बताते हैं, सत्संग के थ्रू बताते हैं कि तुम्हारे बच्चों पे या फैमिली पे ये कष्ट है। तो गुरु महाराज जी ने बोला कि तेरे पूरे परिवार की रक्षा मैं करूँगा, तू मेरे पे छੱड दे, तू टेंशन फ्री होके रहा कर, मेरी बच्ची तू खुश रहा कर। ये मैसेज मैंने आप कल वाले सत्संग में भी शेयर किया था संगत जी। तो संगत जी, क्या होता है बेटी की ना, जैसे गुरु महाराज जी का पहले मैंने सत्संग सुना था, उन्होंने एक आंटी का सत्संग सुना था, जो उन्होंने
बताया था गुरु महाराज जी हमें सत्संग इसलिए तो सुनवाते हैं संगत जी, ताकि हमें चीज़ें याद रहे। और जब हम चीज़ें को इग्नोर करते हैं या भूल जाते हैं किसी सत्संग को, तो वो दोबारा रिपीटेड इसलिए कराते हैं क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में हम अपने काम के चक्कर में सत्संग सुन तो लेते हैं संगत जी, लेकिन उसको उनको ध्यान से समझते नहीं, मतलब अपनी अपनी लाइफ में उस चीज़ को लेके नहीं आते, हम सुन लेते हैं। तो संगत जी जब गुरु महाराज जी कोई भी सत्संग आपको बार बार वो चीज़ें सुनवा रहे हैं, तो आप सुनिए गुरु महाराज जी आपको क्या हिंट देना चाहते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे कुछ टाइम पहले मैसेज किया सत्संग के थ्रू, मुझे बताया था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, उसे मैं छोटे में ही टाल दूंगा, तो ये उपाय कर। संगत जी उपाय तो उसमें सत्संग में मुझे नहीं कुछ समझ आया कि क्या उपाय था। पूरा सत्संग सुन लिया मैंने, बल्कि मैंने रिपीटेड सुना, लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं ना वो उपाय इसलिए बताते हैं कि तुम सत्संग को ध्यान से सुनो। कि जब कोई उपाय बताते तो हम उपाय में भी हम लोग सत्संग सुनते कि भाई क्या गुरु महाराज जी ने अब क्या उपाय बताया है, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारे अच्छे के लिए ही जो भी बताते हैं, हमारे हमारे कर्म कटवाने के लिए। परिवार के जो जितने भी लोग होते संगत जी, क्या होता है कि अगर घर में 5 लोग हैं तो पांचों के कर्म एक से नहीं होते, सबके अलग अलग कर्माज होते हैं। तो गुरु महाराज जी क्या सबको एकदम से कनेक्ट नहीं करते हैं। अगर संगत जी जैसे मैं जाती हूँ तो पहले मुझे कनेक्ट किया, फिर मेरे हस्बैंड अंकल को किया, बच्चों को भी किया है, लेकिन बच्चों को वो चीज़ अभी नहीं रियलाइज़ होती। जैसे वो मुझे कभी कभार टोकते रहते, ओवर हो रहा है। तो संगत जी बेटे के ऊपर एक सत्संग आ रहा था, बार बार तीसरी बार आया मेरे आगे, तो मैंने सुनी, मतलब सुना उसको दोबारा से। एक बार पहले सुना तो फिर दोबारा सुना। तो संगत जी मेरे बेटे की ना कई दिन से तबीयत खराब है, उसको टाइफाइड की शिकायत हो गई है। तो एक्चुअली मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। अब वो कॉलेज से आने के बाद उसको घर में कोई दिखता नहीं है, तो वो उदास रहता है। उसको हमारी डॉगी की याद आती है, या फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता रहेगा। फिर थोड़ा सा ना डिप्रेस सा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा। तो कल जैसे हस्बैंड मुझे लेने आए थे मेट्रो स्टेशन, फिर संगत जी जो मैं घर में कुछ भी अच्छा बना लेती हूँ, अगर पनीर की सब्जी बनेगी तो वो खा लेगा। अगर मैं कोई और भी अच्छी सब्जी बनाती हूँ, जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे खाना बनाना सिखा दिया है, तो संगत जी वो छूता तक नहीं है। शाम को आके वो मैं पराठे भी ऐसे ही पड़े रहते, रोटी भी ऐसी पड़ी रहती है उसको, या तो वो बाहर बर्गर खा लेगा, पेप्सी खा पी लेगा। उसको इतनी गंदी आदत है बाहर का खाने की कि उसको घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता, या तो बाहर से खाना मंगवा लो। तो संगत जी बाहर का ज़्यादा, गुरु महाराज जी कहते हैं कि बाहर का खाना कभी कभार चलता है, ज़्यादा टाइम अच्छा नहीं होता, सेहत के लिए ठीक नहीं है। घर में जो सादा खाना बनता है वही खाना चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे मैंने देखा मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, बर्गर, इसमें ही बच्चे लगे रहते हैं। पानी कम पीना, सारी सारी रात फ़ोनों पे लगे रहना। ये मेरे घर की नहीं संगत जी, कई लोगों के घर के हालत स्थिति ऐसी है। ऑलमोस्ट 99% घरों की हालत यही है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। बाहर वालों की बहुत जल्दी सुन लेते हैं, घर वालों की सुनते नहीं है। तो गुरु महाराज जी ने मुझे फिर एक मैसेज किया कि तू अपने बेटे की टेंशन मत ले। वो मैं उसको मतलब मैं उसको ऐसे ही कुछ था संगत जी, मैं भूल गई, लेकिन उसमें ऐसा था कि गुरु महाराज जी ने बोला तू अपने बेटे की टेंशन मत ले, सब मेरे पे छोड़ दे। और मैं ऐसे ऐसे कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा संगत जी, क्षमा करना। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो मुझसे, और संगत जी आप भी क्षमा करना। क्योंकि ये आजकल के टाइम पे ये बिल्कुल ट्रू है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। और संगत जी उसने ना, मैंने शायद आपको शेयर किया था, उसने किसी अपनी फ्रेंड से पैसे लिए थे उसके रिगार्डिंग। फिर उसको ना थोड़ा सा अंदर ही अंदर को पता नहीं क्यों इमोशनल सा हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा। मुझसे तो ज़्यादा बात करता ही नहीं है, हस्बैंड अंकल से बात करता है, लेकिन उनसे भी बस थोड़ा सा ही बात करता है। वो आजकल थोड़ा सा गुमसुम सा रह रहा है। संगत जी अगर छोटा बच्चा हो तो उसको डांट भी दो, बड़ा है वो उसको समझाते हैं तो वो समझता नहीं, आर्गुमेंट करता है। तो क्या होता है, कल अंकल जी अब मुझे लेने आते तो वो मुझे कहते हैं कि ना तो बेटे के लिए कुछ अच्छी सी चीज़ बना दो, जो भी उसको पसंद हो। तो मैंने बोला मैं उसको क्या, जो वो बोलेगा वही तो बना के दूंगी। और संगत जी जो सब्जी वो बोलता है वो या तो बेटी नहीं खाती है, या फिर वो मुझे डॉक्टर ने मना की हुई है। तो कहीं ना थोड़ा सा वो हो जाता है, घर में इस चीज़ का रहता है, क्योंकि जो चीज़ डॉक्टर ने मुझे मना की है वो बेटी भी नहीं खाती है।
हस्बैंड और 2 जनों के लिए वो स्पेशल तो संगत जी इतना मैं, क्योंकि मैं, मेरे घर में फ्रिज नहीं है संगत जी। मेरे घर में फ्रिज आज से 10 साल हो गए, मेरे घर में फ्रिज नहीं है। और फ्रिज इसलिए नहीं, क्योंकि मैं बीमार रहती थी, इसलिए मैं फ्रिज बिल्कुल ही हटा दिया था। जो बनता है ताज़ा बनता है, उसी टाइम बनेगा और उसी टाइम फिनिश हो जाएगा। फिर शाम का बनेगा, फिर उतना ही बनेगा जितना उतना टाइम ख़त्म हो जाए, फिर अगले दिन का। मतलब मैं कोई भी चीज़ संगत जी बचाती नहीं हूँ। ना तो मुझे खाना जूठा छोड़ना अच्छा लगता है, ना मुझे बचाना अच्छा लगता है। गाय की रोटी निकालती हूँ, कुत्ते की रोटी निकालती हूँ मैं। बाकी गुरु महाराज जी को पता है मैं कुछ भी जूठा नहीं छोड़ती। बचा भी हुआ होता ना, अगर सुबह की रोटी अगर बची होती है संगत जी, तो मैं शाम को वो, मेरे अंकल हस्बैंड भी खा लेते, मैं भी खा लेती हूँ। बस गुरु महाराज जी को हम भोग नहीं लगाते उसका। उनके लिए ताज़ा जो भी बनता है उसका हम भोग लगा देते हैं गुरु महाराज जी को। लेकिन संगत जी मेरे को ना बिल्कुल नहीं पसंद है। और बच्चों की आदत क्या है, खाने प्लेट में खाना छोड़ने की, और कहीं पे भी कुछ भी खाने की चीज़ छोड़ने की, तो ये चीज़ें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। मैं कितनी बार बच्चों को डांटती हूँ कि खाना जूठा मत छोड़ा करो, जिनको नहीं मिलता है उनसे पूछो। मतलब आजकल के बच्चों से ज़्यादा आर्गुमेंट संगत जी हम लोग कर नहीं सकते। तो आज मैं सुबह जब 4 बजे उठी अमृत वेला करके, तो संगत जी क्या होता है, मैं ना, मुझे बहुत नींद आ रही थी 5:30 बजे, और मुझे 7:30 बजे मुझे निकलना था, मेरी एक अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने बोला मैं 5:30 बज के अगर मैं सो गई तो मेरी आँख नहीं खुलेगी। तो मैं ऐसे सोफे पे बैठे बैठे गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने गुरु महाराज जी से बात करते करते, और मैं ऐसे बोलती, गुरु महाराज जी नींद तो आ रही है, लेकिन अगर सो गई तो लेट हो जाऊंगी या फिर कैंसिल हो जाएगी, कैसे करूं। तो संगत जी ऐसे गुरु जी से बात करते करते मेरी आँख लग गई। और मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ संगत जी, मेरे घर के आगे एक गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें बहुत साफ पानी है, और उसमें एक मेरे ही बेटे की एज का एक लड़का मरा हुआ लेटा हुआ है। मतलब उसकी बॉडी है वो मरा हुआ है, और एक आदमी उसके पास खड़ा है, और वो अ, उसको देख रहा है। और मेरी एक ऑफिस की कुलीग हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कुछ ऐसे टोन सी कस रही थी, ऐसे ड्रीम में आया मेरे। फिर क्या होता है, वो तो चली जाती है, फिर संगत जी उसके थोड़ी देर बाद उसके फैमिली वाले आते हैं, और फैमिली वाले उसको कवर करके चले जाते हैं। संगत जी वो जो पहाड़ों पे जैसे वो होता नहीं है, कवर करने वाला वो टेंट जो होता है प्लास्टिक का, उसको वैसे कवर कर दिया उन्होंने। उस पानी से नहीं निकाला, उस गड्ढे से नहीं निकाला, उसके ऊपर कवर करके वो चले गए। फिर थोड़ी देर में देखती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे ना, और उस बॉडी के पास आते ही देखने के लिए, उसमें मेरा बेटा भी होता है, उसी की एज के छोटे छोटे बच्चे। मतलब मुझे उसका बचपन भी दिखा कि छोटे छोटे एज के बच्चे वो ना हटा देते और उस बॉडी को देखने लगते, उनको पता नहीं कि उसमें क्या है। जब वो उसको हटाते तो एकदम से जो मरा हुआ लड़का होता है वो एकदम से खड़ा होता है, और उसकी बॉडी के अपर पार्ट पे शर्ट नहीं होती है, मतलब पैंट होती है, शर्ट नहीं पहनी होती। तो बच्चे एकदम डर के भाग जाते हैं, और मैं ये सब चीज़ें सामने से देख रही हूँ, मेरे घर के बिल्कुल दरवाजे के सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं, गली में। देखो मेरे घर के दरवाजे में, गली में, और मैं ये सब चीज़ देख रही हूँ, मैं डर जाती हूँ संगत जी। और उसमें मेरा बेटा खेलते खेलते वो मेरे बेटे का हाथ पकड़ लेता है संगत जी। हम जैसे कई दिन से उसको कह रहे कि बाल कटा ले, अपने बाल कटा ले, तो वो बाल नहीं कटाता। तो कि मैं क्या देखती हूँ, वो बॉडी जो है, वो लड़का जो उसको खींच के अंदर ले जाता है उस टैंक के अंदर, और मैं चिल्लाती हूँ जोर जोर से, और फिर वो एकदम से बाहर भागते हुए आता है। तो कि मैं क्या देखती हूँ कि वो गंजा हो चुका होता है। गंजा मीन्स जैसे फौजियों के बाल होते हैं ना छोटे छोटे, वो ऐसे बाल उसके कटे हुए, और वो बाहर आ जाता है एकदम से। और वो संगत जी वो बहुत गुस्से वाला है, क्योंकि उसके माइंड में दिक्कत है। वो रोज़ की उसकी मेडिसिन चल रही 4 साल से, 4 साल से भी ज़्यादा हो गए संगत जी उसको फीड की, उसको हम मेडिसिन देते हैं, उसको माइंड में थोड़ा दिक्कत है। तो मैं क्या देखती हूँ कि वो एकदम से जब बाहर निकलता है, उसके बाल छोटे छोटे, और वो एकदम शांत। मैं उसका हाथ पकड़ के लेके आती हूँ अपनी तरफ, मैं बोलती हूँ बेटा क्या हो गया, क्या हो गया। वो कुछ नहीं, और वो संगत जी बड़े प्यार से मेरे से बात करता है। उसी छोटी एज में वो बड़े प्यार से मेरे से बात करता है, मैंने तेरे बाल किसने काटे बेटा, कुछ नहीं बोलता है संगत जी, वो कुछ भी नहीं बोलता। मैं हैरान हो जाती, इसको हुआ क्या, इसके बाल भी छोटे हो गए। मेरे से बोलता है चलो मम्मी आ जाओ, चलो घर में चलते। और
ऐसे कुछ बोलता है, मेरे को ध्यान नहीं संगत जी क्या बोलता है। वो चुपचाप अंदर आता है और उसके बाद मैं ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पे रास्ता बंद होता है। मैं एक बैलगाड़ी में किसी तीर्थ स्थान पे जा रही हूँ, लेकिन मैं रास्ता भूल गई हूँ। एक छोटा लड़का वो बैलगाड़ी को, जो बैलगाड़ी या ऑटो टाइप ऐसा कुछ था, वो चला रहा होता है। वो कहता है कि ये है, यहाँ उतरना है आपको। मैं उसे कहती हूँ कि आगे तो, मैंने बोला मुझे यहाँ तो आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। संगत जी उस ड्रीम में मैं भी भूल जाती हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। वो लड़का मुझसे बोलता है कि आपको जाना कहाँ है, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। और संगत जी जब मैं उतर के देखती हूँ तो वो पहाड़ के, वो मिट्टी के टीले से बने हुए थे, आगे कोई रास्ता नहीं था। मैं वहाँ कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं वहाँ क्या करने गई और मैं कहाँ जा रही थी। मैं सब कुछ, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ संगत जी। और उसके बाद क्या, थोड़ी देर बाद में देखता है कि मैं एक पहाड़ की तरफ देखती तो वहाँ ना मेंढक की तरह लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं बहुत तेजी से। जैसे मेंढक चढ़ भागता है ना, ऐसे मेंढक की तरह लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं और मैं उनको देख रही होती। और कुछ देर बाद मैं भी चढ़ के उस जगह पहुंच जाती हूँ और मैं थोड़ी देर बैठी रहती हूँ। कोई धार्मिक स्थल है, मुझे ये भी नहीं आ रहा कि वो कौन सा है संगत जी। कुछ ड्रीम में कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। उसके बाद जैसी ड्रीम से मैं थोड़ा बैक नहीं बोला, उसी ड्रीम में फिर एक ड्रीम हुआ आता है कि मैं किसी से मिलने जाती हूँ। मेरा ही कोई फ्रेंड है, उसकी वाइफ से मिलने जाती हूँ। तो उसके घर के मतलब घर के बाहर दो कांच के टुकड़े पड़े होते हैं बड़े बड़े, जैसे खिड़की होती है ना। तो मुझे मेरे दो लड़कियां आती हैं अंदर से निकल के, वो मेरे पैर छूती हैं और मैं उसको बोलती हूँ बेटा ये कांच किसी को लग जाएगा, इसको फेंको। तो जैसे ही मैं उनको दिखाती हूँ कांच, संगत जी वो कांच मेरे हाथ से टूट जाता है और मैं उनको बोलती हूँ कि इसको जल्दी साफ करा दो, किसी के लग जाएगी। वो कहते ठीक है आंटी। और वो लड़कियां जैसे ही मुड़ती है तो मैं देखती हूँ उन्होंने फटा हुआ सूट पहन रखा होता है, जो नीचे से काफ़ी फटा हुआ होता है। मुझे देख के मैं कुछ नहीं बोलती और मैं अंदर जाती तो वो आंटी जो होती है मेरे फ्रेंड, मेरे को ये भी याद नहीं कि कौन से फ्रेंड की आंटी, कौन सा फ्रेंड है। मतलब कोई ड्रीम में कोई फ्रेंड है, उसकी वाइफ होती है। मैं उससे मिलती हूँ और वो मुझे नमस्ते करती है और मुझे अपनी बहन से मिलवाती है। बोलती देखो ये दिल्ली से आई हैं और वो कौन सी जगह है संगत जी मुझे नहीं पता। फिर थोड़ी देर बाद में क्या कहती, मैं थोड़ा बाहर चली जाती हूँ, मुझे घर में बैठे बैठे मैं उनके बोर हो रही थी। ये ड्रीम की बात बता रही हूँ संगत जी में। फिर मैं बाहर की तरफ आती हूँ तो मुझे एक ओवरवेट लेडीज मिलती है, जो कि एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है और वो जैसे किसी बच्चों को पढ़ा रही हो। वहीं पे एक स्कूल भी है, वहाँ उनको पढ़ा रही है। और मैं क्या देखती कि उसकी चेन खुली है और उसका नीचे का पार्ट दिख रहा है। संगत जी मुझे नहीं समझ में आया ऐसा ड्रीम क्यों आया मुझे। और उसका ओवरवेट है और वो मुझसे बात करते करते बोलती है कि, मतलब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे बड़ा तरस आता है। ओवरवेट है, उसकी पैंट नहीं बंद हो रही और इतने प्रॉब्लम है। और संगत जी थोड़ी देर बाद मैं क्या देखती हूँ, वो लेडीज मेरे पास आती है और वो ड्रेस को उतार के, और उसको उसको बहुत जोर से सूसू आया होता है, इतना जोर से उसको सूसू आया होता है कि वो मेरे से बात करते करते अपनी पैंट, मतलब जो भी उसने पहन रखा था पजामा सा, अ, राजमा कलर का उसने पहन रखा था नीचे, मतलब ड्रेस के नीचे ही पहन रखा था। तो जैसे ही वो उतारती तो उसका पजामा गीला हो जाता है सुसु से। और उसके पैरों की हालत देखती हूँ संगत जी, इतने लाल हो रखे थे, इतने सूजे हुए थे, लाल हो रखे थे और वो ओवरवेट थी। और ऐसा था वो बहुत तकलीफ में हो जैसे। तो मैं मन ही मन सोच रही कि शायद मेरे पास जल प्रसाद होता तो मैं इनको दे देती और गुरु जी की महिमा इनको बताती कि जल प्रसाद लेंगे तो ये ठीक हो जाएंगी। संगत जी वो बात करते करते एक बच्चे की तरह सोफे के ऊपर चढ़ रही हैं और उनका पैर, उनके कपड़े गीले हैं सुसु में, और वो मुझसे बात कर रही है। मैं देख रही हूँ कि वो ओवर बैठे। मैंने बोला आप आपको मतलब बहुत ज़्यादा से ज़ोर से प्रेशर लगा। बोली मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे से वेट कम नहीं होता, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं उससे ऐसी बात कर ही रही होती कि आसमान में देखती हूँ कि बहुत सारे फौजी जो होते हैं ना, फौजी उड़ रहे होते हैं। वैसे वाले फौजी संगत जी, जिससे वो काइट वाला वो होता है ना, प्रैक्टिस करते हैं, वो काइट वाले बहुत सारे फौजी ऊपर आ जाते हैं एकदम से आसमान पे। मैं उनसे कहती हूँ ये कौन है, मतलब ये क्या है।
तो बोल रही है कि ये सारे फौजी हैं, इनकी प्रैक्टिस चल रही है कि जंग होने वाली है। ऐसे ही करके मुझसे कुछ बोलती है, मेरी एकदम से आँख खुल जाती है संगत जी। और जब मैं एकदम से आँख खुलती, मैं मेरे को टेंशन होती है, अरे मैं तो सो गई, लेट तो नहीं हो गई। तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि 7 बज गए थे। मैं 5:30 बजे, मतलब 5:30 पौने 6 बजे मेरे को बैठे बैठे नींद आई थी, और 7 बजे मेरी आँख खुलती। संगत जी 7 बजने में 2 मिनट बाकी थे। तो मैं एकदम टाइम देती हूँ, फटाफट खड़े होके, और मैं गर्म पानी लगाया, मैं लगा के सो गई थी संगत जी। गर्म पानी मैं लगाया, पहले सोने से पहले लगाया था। मैंने बोला मैं सोऊंगी नहीं, सोऊंगी तो नींद आ जाएगी, और मैं नहा लेती हूँ तो मेरे को नींद नहीं आएगी। मैं नहाने का पानी लगा के संगत जी बैठे बैठे सो गई थी, और एकदम से मुझे याद आता है कि मैंने पानी लगाया था। मैं ऊपर भागती हूँ तो बाल्टी जली हुई नहीं होती, मतलब पानी ठीक ठाक अच्छा गर्म हो गया होता है। तो मैं उसको फटाफट बंद करती हूँ। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं गुरु महाराज जी ने मेरे बेटे के कौन से कष्ट काटे ये इस ड्रीम में, और मुझे क्या दिखा है मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। पर एक चीज़ ज़रूर समझ में आई कि गुरु महाराज जी ने कोई बेटे के कर्म कटवाए हैं। क्योंकि संगत जी मैं जब अंकल को ये ड्रीम बताती हूँ तो उसमें ही मैं ये बोलती हूँ कि उस लड़के ने इसके बाल भी काटे, और जब ये आया तो इसको शांत भी हुआ। और संगत जी जब वो मरी बॉडी, जब वो उठा, वो लड़का जब मरा हुआ, तो मेरे माइंड में आया कि जब कोई मरता है, उसके बाद मरते मरते थोड़े से प्राण रह जाते हैं तो वो थोड़ा जग जाता है। तो मेरे माइंड में ये थॉट है कि ये इसलिए जग गया क्योंकि इसके अंदर थोड़े से प्राण थे। जब वो प्राण आए तो उसने बेटे को अंदर खींच लिया। मुझे नहीं पता संगत जी क्या था वो, क्या नहीं था, लेकिन गुरु महाराज जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट है जो इस ड्रीम के थ्रू मुझे बताया कि देख तेरे बेटे के ऊपर जो कष्ट आया था मैंने कैसे काट दिया। और जो आंटियाँ दिखी मुझे, वो उनसे मुझे मिलाया, वो मेरे हाथ से शीशा टूटना, उनका दिखना, फिर वो हैवी वेट वाली आंटी दिखना, उनके पैरों में दिक्कत। संगत जी गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, उन्होंने पता नहीं कौन सा मेरा जो कष्ट है वो काटा। मैं गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, दिल से शुक्राना कर जाना चाहूँगी। गुरु महाराज जी हमें ये सेवा ताउम्र देते रहें, सेवा शीलन से शुक्राने से हमेशा जोड़े रखिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। गुरु महाराज जी, हमारी सारी संगत फैमिली, प्राची आंटी, गौरव अंकल जी, और हमारी सारी संगत फैमिली जो हमारी संगत फैमिली का हिस्सा हैं वो भी, और जो संगत फैमिली का हिस्सा नहीं है उन सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए। सबके सबके ऊपर कृपा करिए गुरु महाराज। जैसे आप मेरे कष्ट कटवा रहे हैं वैसे आप समस्त संसार के कष्ट कटवाइए, समस्त लोगों को अपनी ब्लेसिंग दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी सविता दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं खुशियाँ रास्ते में हैं, बस तेरे शुक्राने की देर है। तो गुरु महाराज जी की आज्ञा से मैं अपने शुक्राने सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरु महाराज जी हमें इतना नीवा बनाते हैं, इतना प्योर सोल करते हैं, हमारा भांडा इतना साफ करते हैं। वो कहते हैं बस तुम चंगे कर्म करो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि आप भरोसा करो, विश्वास रखो अपने गुरु पा पे, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। और संगत जी ये सच्चाई है कि गुरु महाराज जी हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देते। गुरु महाराज जी हमें सिर्फ इतना ही कहते हैं मेरे बच्चों अपने कर्म चंगे करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के साथ बुरा मत करो, हमेशा प्योर सोल बन के रहो और सदैव ही अच्छे कर्म करो, नीवे होके रहो। तो संगत जी क्या होता है मेरे मन में ना 2-3 दिन से
2-3 दिन से एक विचार था संगत जी, क्योंकि मेरे को पीरियड्स आए हुए थे तो मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती थी। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि ना आप कर लो पूजा, तो फिर मैं पूजा नहीं कर सकती। जबकि गुरुदेव जी ने गुरुपा ने बोला हुआ है कि ऐसे वहमों में मत पड़ा करो। गुरुजी तो एक साईं बाबा के मंदिर में पीरियड्स में चली जाती थी, एक गुरु और दूसरे गुरुजी ने भी मुझे बोला हुआ था कि तू वहमों में मत पड़, इसमें आ सकते हैं। तो मैंने एक आंटी से कंफर्म किया था, संगत आंटी से, तो उन्होंने बोला था गुरुजी नहीं मानते इन सब चीज़ों को। तो संगत जी, मैं बगैर पूजा पाठ करे जा रही थी और मेरे यहाँ पे ना ब्रेस्ट स्वरूप था जो मैं नहीं उतारती थी, कपड़े धोते टाइम भी नहीं उतारती थी और वॉशरूम जाते हुए भी नहीं उतारती थी। तो आज मेरे आगे एक सत्संग आया जिसमें था गुरुजी ने मतलब आपके लिए ही ये मैसेज भेजा है। तो उसमें वो आंटी बताती हैं कि गुरुजी कहते थे वहमों में नहीं पड़ना चाहिए, और जो खंडित स्वरूप होता है और ब्रेसलेट स्वरूप हो गया, लॉकेट स्वरूप हो गया, उसको उसमें जल प्रवाह कर देना चाहिए, उसे दोबारा पहनना नहीं चाहिए। संगत जी, मेरे साथ भी एक यही हुआ। मेरा एक ब्रेसलेट टूटा था, जो उसमें गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु महाराज जी ने मेरा पता नहीं कौन सा कष्ट काटा। संगत जी, हमें तो पता ही नहीं लगता, हम इतने अनजाने हैं। तो क्या होता है संगत जी, स्वरूप तो बिल्कुल ठीक है, वो मैंने पर्स में संभाल के रखा हुआ है, और उसके जो मोती थे वो मैंने गमले में डाल दिए थे संगत जी, आधे फेंक दिए थे, आधे शायद गमले में डाल दिए थे। तो क्या होता है कि मैं ना सुबह वॉशरूम जाती हूँ फ्रेश होने, और मैं गुरु जी के स्वरूप को उल्टा कर देती हूँ। तो ये जो आंटी ने सत्संग भेजा था, उन्होंने ये बोला था, एक तो आप जब कपड़े धोते हो तब उतार दिया करो स्वरूप को, जब आप फ्रेश होने जाते हो तब भी आप गुरु महाराज जी को स्वरूप को बाहर रख दिया करो। और उसके बाद क्या होता है संगत जी, क्योंकि मेरे मन में ये चल रहा था सुबह से कि मैं ऐसे हूँ, तो गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसा लगी कि मेरे लिए मैसेज भेजा है, मेरे लिए सत्संग भेजा है, क्योंकि मेरे माइंड में ये थॉट चल रहा था। तो संगत जी, मैं आगे से कपड़े धोते हुए नहीं स्वरूप यूज़ करूँगी, क्योंकि उसमें क्या होता है संगत जी, पानी लग के ना जंग लग जाते हैं, और जो मोती होती है ब्रेसलेट पे उनका भी वो जो वाइट जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है, और उनमें जंग लग जाता है, स्वरूप खराब होने लगता है। और वॉशरूम में भी मना किया है, वॉशरूम में भी जब आप फ्रेश होने जाएं तो उसको बाहर ही उतार के जाएं। लेकिन जब आप घर से निकलें तो आपको ब्रेसलेट स्वरूप या लॉकेट स्वरूप जो भी आपने डाला हुआ है, तो वो आप डाल सकते हैं, मतलब डाले बगैर नहीं जाना, उसे पहन के ही जाना और बोलना गुरुजी चलो हमारे साथ। तो समझ लीजिए क्या होता है, मैं तो मेरे उस हाथ पे चूड़ी पहनना, मतलब ऐसे मैं पहनती हूँ फेस्टिवल वगैरह में, लेकिन मैं गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप नहीं उतारती हूँ। जो आज मुझे क्लियर पता लगा कि वॉशरूम जब फ्रेश होने जाओ तब ब्रेसलेट उतार दो, और जब कपड़े धो तब ब्रेसलेट उतार दो, और लेकिन बाकी टाइम पहने। लॉकेट से तो संगत जी हमारे गले के अंदर होता है, कपड़ों के अंदर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वो नहाते टाइम भी हम पहन सकते हैं, नहाते टाइम भी हम ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने बोला था कि अगर आप लॉकेट स्वरूप किन किन इसमें डाल सकते हो, आप काले को छोड़ के लाल धागे में, पीले धागे में, और जो मूली का जो धागा होता है, मूली जो बांधते हैं हम पूजा में, वो मूली में भी आप डाल के पहन सकते हैं, और गोल्ड की चेन में भी संगत जी हम डाल सकते हैं गुरु जी का लॉकेट स्वरूप। तो ये सब चीज़ें मेरे को क्लियर करी, मेरा माइंड रिलैक्स हो गया। लेकिन संगत जी 2 दिन से ना मतलब मुझे कंटिन्यू काम दे रहे, तो पता नहीं अचानक से ना मेरा बैक पेन बढ़ गया, और बहुत ना ऐसे हेडेक सी हो रही, जैसे नींद आ रही है। तो गुरु महाराज जी ने एक सत्संग के थ्रू मेरे को सुनवाया कि इस सत्संग संगत क्षमा करना, एक मैसेज के थ्रू बोला कि तेरे ऊपर वाली बहुत भारी वाली तेरे ऊपर तंत्र किया गया है, उसे मैं काट रहा हूँ, तो चिंता मत कर, तो बस नींवे होके मंत्र जाप जितना ज़्यादा हो सके मंत्र जाप कर। तो संगत जी, मैं पूरा दिन मंत्र जाप करती रहती हूँ, मुझे सत्संग सुनने का इतना टाइम मिलता नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं मंत्र जाप करती रहती हूँ। इवन जो काम को शुरू करने जाती हूँ तब भी मैं मंत्र जाप करती हूँ, काम करती हूँ तो जैसे याद आता है मंत्र जाप करती रहती हूँ। संगत जी,
ये सब चीज़ें ना दिमाग में चलती रहती हैं, उल-जुलूल बातें, पता नहीं क्या-क्या दिमाग में चलता रहता है। लेकिन गुरु महाराज जी ना हर चीज़ से हमें बाहर निकालते हैं। हमारी कन्फ्यूज़न से, हमारे डाउट से, हर चीज़ से हमें बाहर निकालते हैं। वो सिर्फ़ इतने कहते हैं, मेरे बच्चों अपने कर्म चंगे करो, रखो और किसी के साथ कुछ बुरा मत करो, किसी के साथ कोई बदतमीज़ी से बात मत करो। कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है उसे करने दो। तुम्हारे गुरु बात से बड़ा नहीं है वो। वो जो भी कर रहा है उसकी वो नकारात्मक शक्तियाँ गुरु पास से बड़ी नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी तो प्योर सोल बना देते हैं हमको संगत जी, कि हमारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार जैसी चीज़ें ना आए, ना ही हम किसी को कहते हैं ना कि डिमोटिवेट करना, उनको नीचा दिखाना कि तूने ये किया, चल अच्छा हुआ तूने मेरे साथ ये किया, तेरे साथ भी वही हुआ। बदले की भावना, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रखते हैं संगत जी। मुझे पता नहीं संगत जी कौन क्या करता है, कौन क्या चाहता है। मैं तो गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ, गुरु महाराज जी सब आपके हाथ में, आप संभालो, आपके बच्चे हैं, आप संभालो। मेरे बस की नहीं है, मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब नहीं ये समझ में आती ये सब चीज़ें, कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ गुरु महाराज जी। नहीं सहन होती सब चीज़ें। कभी खुश रहती हूँ, अगले दिन अगले दिन तो बहुत दूर की बात है संगत जी। अगर मैं सुबह हंसूंगी तो शाम को डर लगता है मुझे, घर जाके फिर कोई नेगेटिव एनर्जी ना ऐसी हो जाए कि मुझे रोना पड़े। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें दिमाग में पता नहीं क्यों घूमती रहती हैं। गुरु महाराज जी कहते तू ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाया कर। और शंकर जी मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा दिमाग ना चलाऊँ। और अभी भी मैं आपको यकीन बताऊँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे नींद आ रही है, पता नहीं क्यों नींद आ रही है मेरे को संगत जी। जबकि आज तो गुरु महाराज जी ने मुझे लेट उठाया है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे 7 बजे उठाया है, 6 बजे उठी थी, फिर 7 बजे उठाया है संगत जी। उसके बावजूद अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बिस्तर मिल गया तो मैं सो जाऊंगी, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तो गुरु महाराज जी जो भी कुछ कर रहा है उसे आप देखिए। हम तो नादान बालक हैं, हम नहीं समझ सकते वो क्या कर रहा है क्या नहीं, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। आप देखिए गुरु महाराज जी, आप उनको सद्बुद्धि दे जो भी ऐसा कर रहे हैं। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज, प्राची आंटी, गौरव अंकल जी और हमारी जितनी भी संगत फैमिली है सबको ब्लेस कीजिए, सबको नीवा बनाइए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज की आज्ञा से मैं सविता, गुरु जी की बेटी, दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु महाराज की आज्ञा से। संगत जी, गुरु महाराज जी का आदेश आया कि सारे काम छोड़ और शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, जैसे मुझे 2 दिन से टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे के ऊपर संकट है, तो तू ये सुन। मुझे 2-3 सत्संग ऐसे सुनवाए संगत जी। तो उसके बाद आज मेरे को मॉर्निंग में टेलीपैथी के थ्रू मैसेज आता है कि तेरी अरदास मेरे तक पहुंच गई है जो तूने अपने बेटे के लिए की थी। तो आज मैं उसको हेल्थ की ब्लेसिंग दे रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है और मैं उसको कामयाब करूँगा। मैंने उसकी बाँह फड़ रखी है, तू टेंशन मत ले मेरी बेटी। तेरे बच्चों की, तेरे परिवार की जिम्मेदारी अब मेरी है। संगत जी, मैंने उसी टाइम वो मैसेज जब देखा तो मैंने गुरु महाराज जी का शुक्राना किया। और शाम को ही जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड अंकल ने अपने क्लाइंट डॉक्टर को, मतलब उनके क्लाइंट है वो डॉक्टर हैं RML हॉस्पिटल के, तो उन्होंने उनको उसकी रिपोर्ट सेंड की थी सुबह। तो संगत जी क्या होता है, वो एकदम से उन डॉक्टर को फ़ोन करके पूछते हैं
कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या आया, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर ने संगत जी उसको टाइफाइड बताया था, जिससे कि वो टाइफाइड का नाम सुनते ही बहुत डिमोटिवेट हो गया और 2-3 दिन से कुछ ढंग से खाना भी नहीं खा रहा था और डरते डरते खा रहा था खाना भी। उसको ये था मुझे टाइफाइड हो गया, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया हूँ। और वो फ़ोन पे संगत जी जो डॉगियों की ना रील्स देखने लग गया, जैसे डॉगी एक्सपायर हो जाते ना। तो कल जब मैंने उसको देखा वो डॉगियों की रील देख रहा था और उसके आँख में आंसू थे। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा ये सब चीज़ें नहीं देख, वो तो चली गई, अच्छी जगह गई है, गुरु महाराज जी ने उसको अच्छी जगह जन्म दे दिया, तो क्यों इतनी वो सोच रहा है। कहता है नहीं। और फिर वो शंकर जी का बहुत इमोशनल था, वो मेरे से गले भी लगा। फिर शंकर जी क्या होता है, जैसे मेरे हस्बैंड अंकल ने उस अपने क्लाइंट से पूछा कि सर रिपोर्ट में क्या आया, तो उन्होंने बोला रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, रिपोर्ट क्लियर है। और तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला यहाँ के डॉक्टर ने तो उसको टाइफाइड बताया था और उसको खाने पीने के लिए मना किया था कि ज़्यादा वो नॉन वेज वगैरह खाना पीना नहीं है। संगत जी हमारे घर में तो नॉन वेज बनता नहीं है, लेकिन वो बाहर दोस्तों के साथ खा लेता है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं उसको सब कुछ खिला सकते, उसको कोई टाइफाइड नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बोला यहाँ के डॉक्टर ने कैसे बोल दिया। तो वो डॉक्टर अंकल कहने लगे कि अगर वो नहीं बोलेगा तो उसके पैसे कैसे बनेंगे, उसकी दवाइयाँ कैसे बिकेंगी। तो संगत जी गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी का मैसेज मेरे पास पहले आ गया और ये रिपोर्ट जो अंकल जी ने देखी वो घर आने के बाद डॉक्टर से बात हुई और गुरु महाराज जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज आज शाम को ही दे दिया था, तकरीबन 6:30-7 बजे। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी जो सत्संग सुनाते, जो मैसेज देते हैं, वो वाकई में हमारे लिए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है। लेकिन संगत जी अब मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि जो चीज़ें आ रही हैं वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए ही होती है। संगत जी गुरु महाराज जी कह रहे तेनू बंगला कोठी गाड़ी सब देवांगा, बस तू अब शुक्राना करती रहा कर, मैनू भूलियो ना, शुक्राना करना भूलियो ना। तो संगत जी मैं गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ कि गुरु महाराज जी मुझे सिर्फ इतना दीजिए कि जिससे मेरे घर का गुजारा चल सके और उसमें से मैं कुछ दान पुण्य कर सकूं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि तेरी मेहनत ही तेरे को आगे लेके जाएगी मेरे पुत्र। जो मुझे अभी सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी मैसेज आया कि पुत्र तू अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ियो, अगर तू जीतेगी नहीं तो तू सीखेगी, पर तू हारेगी नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी की आप हमें इतना मोटिवेट करते हो कि हमारे माइंड में जो कभी नेगेटिव थॉट आते हैं कि नहीं शायद ये नहीं होगा या हिम्मत नहीं है, तो गुरु महाराज जी हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमको संगत जी टेलीपैथी के थ्रू ऐसे मैसेज करते हैं कि मेरे बच्चों तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और संगत जी मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन में गुरु महाराज जी का स्वरूप और उस पे जो लिखा हुआ ना कि चिंता मत कर मैं हूं ना, मैंने बाहर की स्क्रीन और अंदर की स्क्रीन में वही लगा रखा। तो जब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे लगता है ना स्ट्रेस हो रही हूँ, बस मैं अपना फ़ोन ऑन करती तो ऐसा लगता है गुरु महाराज जी कह रहे चिंता मत कर मैं हूं ना। तो संगत जी गुरु महाराज जी हैं इसलिए हमारे हम टेंशन मुक्त हैं। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं संगत जी कि हमें गुरु महाराज जी के चरणों में जगह मिली है। और शायद ही हम उनकी वडियाइयाँ, मतलब संगत जी हमारे मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं उनके लिए उनकी महिमा का बखान कर सकूं। लेकिन संगत जी ऑफिस के प्रति सारे स्टाफ का कुली का नेचर गुरु महाराज जी ने इतना शांत कर दिया कि सब मेरे हित में ही खड़े हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था, तो संगत जी क्या था 2-3 दिन से ना मुझे बहुत ज़्यादा काम दिया जा रहा था जिससे मैं बहुत थक गई थी। मुझे लगा कि सैलरी इंक्रीज़ करके बुलाया है और अगर मैं काम के लिए मना करूँगी तो ये मेरे पे ऑप्शन उठाएंगे। लेकिन संगत जी मैंने जब उन्हें प्यार से समझाया कि मेरे से इतना काम नहीं होता, मुझे कम कम काम दो, तो संगत जी अब यकीन नहीं करेंगे, ये एक बात मैंने गुरु महाराज जी से अरदास मैंने लगाई थी
अमृत वेला में कि गुरु महाराज जी मेरे से इतना काम नहीं होता, बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा करी कि मैनेजर ने खुद बोला कि आपको हम ज़्यादा काम नहीं देंगे, और इवन और लोगों को, रिसेप्शनिस्ट को, सबको डांटा कि सविता जी को काम कम दो, अगर तुम इतना काम दोगे तो बीमार पड़ जाएगी। संगत जी इस बार जब मैं दोबारा ऑफिस आई हूँ लौट के, तो मुझे वो रिस्पेक्ट भी मिल रही। संगत जी गुरु महाराज जी वो रिस्पेक्ट भी दिला रहे हैं। मेरी मन मुताबिक, मेरे कहे अनुसार, मेरे कंफर्ट जोन में मुझे काम भी मिल रहा है। इसमें गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज जी सिर्फ ये कहते हैं कि अपने कर्म चंगे रखो और अपना मेहनत पे ध्यान दो, मेहनत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो संगत जी गुरु महाराज जी हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम हारे ना, हम डीमोटिवेट ना हो। और गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि ये तमाशे तो चलते रहेंगे मेरे पुत्र, तू आगे बढ़। तो ये छोटी मोटी चीज़ें संगत जी चलती रहती हैं, बस आप नीवे होके अपने गुरु महाराज की हुक्म में चलिए, उनकी रज़ा में राज़ी रहिए। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था संगत जी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी ठीक नहीं है और मैं दिन में भी जो सत्संग शेयर किया है उसमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही है और उसमें मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो संगत जी गुरु महाराज जी ने इसलिए अब मुझे ये टेलीपैथी के थ्रू ये मैसेज किया है कि मेरे पुत्र सारा काम छोड़ और शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो गुरु महाराज जी की आज्ञा से मैंने इस सत्संग शेयर किया है। मैं नए सत्संग की तैयारी करूँगी। प्राची आंटी, गौरव अंकल जी और हमारी सारी संगत फैमिली को गुरु महाराज जी ब्लेस करें। जो हमारी संगत फैमिली है उन्हें भी, और जो हमारी संगत फैमिली नहीं है उन्हें भी गुरु महाराज जी ब्लेस करें। किसको कहाँ और कैसे अपने से कनेक्ट करना है ये गुरु महाराज जी अच्छे से जानते हैं। संगत जी आज मेरी ये छोटा सा एक और सत्संग है जो मेरी फ्रेंड आंटी का है, जो जिनकी डॉटर और डॉटर इन लॉ और डॉटर को मैं बड़े मंदिर ले गई थी। संगत जी मैं बड़े मंदिर ही ले गई थी, गुरु महाराज जी ने उन्हें खुद बुलाया था। तो संगत जी क्या होता है, आज उनका कॉल आता है मेरे पास कि सविता मैंने ना गुरु जी को सपने में देखा। तो मैंने बोला क्या कह रहे थे गुरु जी? तो कह रहे थे कि गुरु जी कह रहे कि खाना बांट बांट रहे हूँ मैं, पैक्ट लंगर बांट रही हूँ। तो गुरु महाराज जी कह रहे इधर भी देना उधर भी देना। तो मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी एक सेकंड रुक जाओ, मैं इस तरफ बांट दूँ फिर उस तरफ बांटूंगी। तो मैंने अपनी फ्रेंड आंटी से बोला कि गुरु महाराज जी आपको एक सेवा दे रहे हैं कि आप खाना बंटवाओ, आपकी जो श्रद्धा हो, आप 50 का दो, आप 100 का दो, आप 200 का दो, आप 11 पैकेट करो, आप 5 पैकेट करो, जितनी आपकी श्रद्धा है आप वो खाना लंगर प्रसाद बंटवाओ। गुरु महाराज जी आपको आज्ञा दे रहे। संगत जी बहुत खुश नसीब होते हैं वो संगत जिनके ड्रीम में गुरु जी आते हैं। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सब पे अपनी कृपा बरसाए रखे, सबको अपनी ब्लेसिंग दे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं को तो काफ़ी लेट हो गई, शुक्राना तो हर रोज ही होते हैं गुरुपा, लेकिन थोड़ा मैं लेट हो गई, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। और गुरुपा आज मैंने जैसे ही तिलक लगाया, मेरे माथे पे त्रिशूल बना और मैंने गौ माता को तिलक लगाया। मेरे मंदिर में एक गौ माता है छोटी सी, उसको भी तिलक लगाया। उसके मस्तक पे 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा आज 2 सत्संग हैं। रात को ही मुझे एक से सत्संग से बुलावा आया कि आंटी आपको पहले हमारे घर सत्संग में आना है, आप पिछली बार नहीं आए थे, तो हम गुरुजी से आपकी शिकायत करेंगे। सॉरी गुरुपा, अब की बार मैं जरूर जाऊंगी, दोनों सत्संग में ही जाऊंगी जैसे भी टाइम मिलेगा।
चाहे थोड़ा थोड़ा ही मिले, अपने गुरुपा को जरूर मिलने जाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा आपने इतने अच्छे अच्छे मैसेजों से मुझे नवाजा है गुरुपा। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज देते हो, बहुत ही सुंदर, बहुत दिल को सुकून मिलता है गुरुपा। और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ जैसे मुझे पता नहीं क्या मिल गया। और गुरुपा आपकी बेटी आपके इन टेलीपैथी मैसेजों का इतना इंतज़ार करती है, आज क्या मिलेगा, आज क्या आएगा, आज क्या आएगा। और गुरुपा मेरा सारा दिन मैसेज सुनने में निकल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपने बेटी की शादी बहुत अच्छे से करवाई है। उसका दूसरे वाला का बहुत प्यारा लगे उसको, बहुत उसका मन लगे गुरुपा, उसका बहुत उसको प्यार मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा अभी अभी मैं लॉन में बैठी हुई थी, सफ़ेद कबूतर मेरे घर के ऊपर से ऐसे घूम रहा है गुरुपा, जैसे आप ही आके मुझे इतना ब्लश कर रहे हो। लो बेटी मैं तेरे घर आ गया। और अभी अभी बटरफ्लाई येलो कलर की मेरे सर के ऊपर से ऐसे घूम रही थी। मेरा पोता बोलता है, देखो माँ जी, गुरुजी आओ खाना खाओ, गुरुजी आओ खाना खाओ। और गुरुपा जैसे ही पोते ने आग लगाया तो वो बटरफ्लाई बाहर भाग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी सफ़ेद रंग का कबूतर मेरे एसी के ऊपर ऐसे घूम रहा है। जय गुरुजी। और साथ साथ ही एक ग्रे कलर का कबूतर भी है, वो बहुत काफ़ी देर से ऐसे हटकलियाँ कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप ऐसे ही अपनी बेटी के घर को ब्लेस करना, अपनी बेटी को ब्लेस करना, पूरी फैमिली को ब्लेस करना, पूरी संगत को, गुरु संगत को ब्लेस करना मेरे गुरुपा। और प्राची बेटा को भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा, जो हमारे मन के भाव को आप तक पहुंचाते हैं और आपके भाव हम तक पहुंचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय प्राची बेटा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग गुरुपा। ये अमृत वेला का टाइम है गुरुपा, अभी 6:15 बज गए और अभी मैं चाय बना के लाई हूँ गुरुपा। फिर मैं सोचा चलो शुक्राना भी कर देती हूँ गुरुपा का। गुरुपा कल हम सत्संग में गए गुरुपा, आपकी दया से मुझे 2 सत्संग में बुलावा आया गुरुपा, लेकिन मैं एक में ही जा सकी गुरुपा। और मैंने वहाँ आरती में भी भाग लेना, आरती में भी मेरा हिस्सा हुआ मेरे गुरुपा। आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। पिछली बार एक मैं सत्संग में गई गुरुपा, मुझे वैसे तो मैं सबसे आगे बैठी थी, लेकिन स्टेज इतना ऊंचा था कि मुझे आपके स्वरूप के दर्शन ही नहीं हो रहे थे गुरुपा। मैं बहुत परेशान रही पूरे सत्संग में। और अब की बार तो मुझे आपके चरणों में जगह मिली गुरुपा, बिल्कुल मैं आपके चरणों के बिल्कुल पास बैठी थी मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मैं बोल कर गई थी गुरुपा, क्योंकि 3 बजे सत्संग था गुरुपा। मैं 2 बजे निकली, मेरे मन में था शायद मुझे घर ना मिले गुरुपा। मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ मिली, 555 की, 77 की, 66 की, 88 की। और फिर एक बटरफ्लाई ने आके ऐसे गोल गोल घूम के जा रही थी। मैंने सोचा, फिर मैंने अपने मन में सोचा अब मुझे घर मिल जाएगा, क्योंकि ऑटो वाले ने मुझे बहुत दूर उतार दिया था गुरुपा। लेकिन मैं धीरे धीरे करके टाइम से पहले पहुंच गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे वहाँ सत्संग शेयर करने का भी मौका मिला मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे अपनी बेटी को ब्लेस करते रहना मेरे गुरुपा, और अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा अभी अभी मुझे टेलीपैथी मैसेज मिले टेलीपैथी से कि आपने कहा कि आप अपने पति की एक बीमारी है नसों की और हड्डियों की, तो आप उसके लिए 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के चरणों में रख के रहो। सॉरी,
संगत जी। तो फिर गुरुपा मैं अभी अभी अपने बेटे और बहू और पोते के साथ गई मार्केट से। हमने 1.25 किलो गुड़ लिया, हमने हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने रखे। तो वहाँ पर राम राम 1 राम राम 2 की हनुमान राम जी की माला की वो होते ना, वो हो रही थी। गुरुपा में बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने सारी 2-4 मंत्र भी बोले, हम वहीं खड़े रहे। फिर गुरुपा गला खराब है गुरुपा, सॉरी। तो फिर हमने वहाँ से आते टाइम हम मंदिर में हमने फिर शिव जी के भी दर्शन किए और गुरुपा फिर हम घर आए। घर आने के बाद आपने मुझे कहा था कि आज मुझे अपनी पसंद का देखती हूँ, मुझे अब नाश्ता कराओ। तो फिर मैंने गुरुपा अभी अभी मैं अब आपकी पसंद का ब्रेड पकौड़ा मैं मार्केट से लेके आई। फिर मैंने कभी तो टाइम नहीं है बनाने का, फिर फटाफट लेके आई, फटाफट मैंने चाय बनाई और आपको मैंने ब्रेड पकौड़े का भोग लगाया। आपने मेरा भोग स्वीकार किया मेरे गुरुपा, क्योंकि मुझे अंदर से इंट्यूशन हुई कि आपने कहा थैंक यू बेटा। गुरुपा ऐसी ही अपनी बेटी को हमेशा ब्लेस करते रहना गुरुपा, ऐसी ही अपना मुझे बताना मेरे गुरुपा। मैं आपने कहा अगर मुझे अपना मानती है तो ये सत्संग सुन। गुरुपा मैं मानती नहीं हूँ, आप तो मेरे हो ही, आप मेरे बापू जी हो गुरुपा, क्योंकि मेरे पापा तो है नहीं। हम पापा नहीं बोलते थे गुरुपा, हम बापू जी बोलते थे। बापू, तो आप मेरे बापू हो गुरुपा। अपनी बेटी को हमेशा से ब्लेस करना। और आज गुरुपा हम भिवानी गए थे, एक छोटा सा काम था गुरुपा। अगर हमारे से कोई गलती होगी जो काम हम गए थे गुरुपा, आप उसको प्लीज़ टेलीपैथी से हमें याद दिलाना और मैसेज के थ्रू हमें बताना मेरे गुरुपा। या अगर मेरे पति अंकल से भी अगर कोई गलती हुई हो तो उनको भी याद दिलाना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।